2025 का ये साल किसी चमत्कार से कम नहीं रहेगा धनु राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2000 का राशिफल धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली में बहुत शुभ और सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पहले से ही भयभीत होंगे कि वर्ष 2025 में शनि की ढैया आपके ऊपर चलने वाली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि का जो प्लेसमेंट है वो केंद्र में होने जा रहा है और आपकी कुंडली में धन का मालिक होकर के शनि चौथे भाव में बैठेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टियां भी बढ़िया तरीके से काम करेंगी और सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति। अब आगे मैं राशिफल धनु लग्न और धनु राशि वालों का बता दूं, उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। यह धनु वाले अपना राशिफल लग्न कुंडली पर गोचर लगा करके देखें, सटीकता ज्यादा मिलेगी। किंतु अगर लग्न कुंडली नहीं है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो ही आप चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार फलादेश को समझें और थोड़ा उपाय करने का कष्ट करें। उपाय करोगे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुख्यतः वार्षिक राशिफल 4 ग्रहों पर आधारित होता है, शनि पर, गुरु पर, राहु पर और केतु पर, क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं राशि परिवर्तन करके जिस घर में भी बैठ जाएं वहां पर लंबे समय के लिए टिक जाते हैं। अर्थात पूरा साल लगभग उसी घर का फल देते रहते हैं। शनि 2.5 साल, गुरु लगभग 13 माह, राहु और केतु 18 माह। आपकी कुंडली में लग्नेश आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 14 मई से आपके लग्नेश गुरु ये मिथुन राशि में यानी कि केंद्र में गोचर करने लगेंगे, जो कि अभी तक 6ठे भाव में थे। राहु देवता तृतीय स्थान में गोचर करने लगेंगे, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि तृतीय भाव में राहु का गोचर बहुत बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है आगे मैं बताऊंगा। केतु आपके भाग्य भाव पे रहेगा, शनि चौथे भाव पे गोचर करेंगे 29 मार्च से। अब शुरू करते हैं राशिफल, और सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपके कर्म भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी, लेकिन घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव भी आपके 10वें भाव पे रहने वाला है। दूसरी चीज, शनि की परम मित्र की दृष्टि रहेगी, यानी कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह बुध की राशि कन्या पर आपके 10वें स्थान पे रहने वाली है वर्ष पर्यंत, जिसके फलस्वरूप जो जातक नौकरी कर रहे हैं नौकरी उनकी बढ़िया चलती रहेगी। किसी भी प्रकार की आप परेशानी महसूस नहीं करोगे। व्यापारी हो तो व्यापार भाव पे गुरु का बैठना अपने आप में ही एक शानदार फल देने वाला होता है। व्यापार में आपको बढ़िया तरीके से लगभग 13 माह तक, यानी कि 14 मई से लगा करके लगभग 13 माह तक का गुरु आपका सपोर्ट करते रहेंगे। चाहे पार्टनरशिप में व्यापार हो या आपका सेल्फ का व्यापार हो, बहुत अच्छे फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शादीशुदा जीवन में अगर कोई आपके दिक्कत चल रही थी तो वह दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां लगातार आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। अविवाहित हो, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, यानी कि लड़का या लड़की आप कुछ भी हो, और शादी में बाधाएं आ रही थी, शादी के योग्य आपकी आयु हो गई है, लेकिन किसी न किसी कारणवश शादी आपकी रुक जा रही थी, तो मान के चलो आने वाले समय में आपकी शादी होने के लगभग 1 साल तक के लिए योग बन जाएंगे। आप विवाह कर सकते हो। इसके भी सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं।
चौथे भाव में शनि बैठा है और शनि जिसकी राशि में बैठे हैं यानी कि गुरु की राशि में बैठे हैं वो भी केंद्र में है। चौथा भाव सुख समृद्धि का होता है, लग्जरस लाइफ का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान वाहन भूमि भवन का होता है। इन सभी चीजों की प्राप्ति शनि की कृपा से और गुरु की कृपा से आपको होने वाली है। अगली चीज, राहु तीसरे भाव में बैठा है और मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं राहु जहां पर भी बैठता है उस भाव को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। जब तीसरा भाव कमजोर होगा तो चौथा भाव स्वतः ही बढ़ जाएगा यानी कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में तरह तरह की उपलब्धियां धनु लग्न और धनु राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। यानी कि मकान वाहन भूमि भवन के योग अगेन राहु की कृपा से भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है। तीसरे भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं छोटे भाई बंधुओं से, नौकर चाकरों से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न करा देता है। इस चीज का आप कतई ध्यान रखिएगा। बाकी राहु का कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है और भाग्य के दम पे सभी काम इजीली आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। समय समय पर सभी धनु लग्न और धनु राशि वालों को यात्राओं के भी अवसर मिलेंगे। अगर यात्राएं आप करेंगे तो निश्चित तौर पे उनसे लाभप्रद स्थितियां आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। शेयर मार्केट में जो भी जातक जुड़े हैं उनके लिए भी स्थिति 100 ठीक ठाक रहेगी, ना बहुत बढ़िया है और ना बहुत खराब है। ध्यान रखिएगा, अगर बाई बर्थ कुंडली स्ट्रांग है तो ही शेयर सट्टे में जुड़िएगा, अदरवाइज अवॉइड करना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष मई के बाद से अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप नए काम कारोबार में हाथ डाल दीजिए। निश्चित तौर पे आपको लाभप्रद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर स्वास्थ्य की तो लग्न स्थान से सप्तम का योग बना रहा है, जिसके फलस्वरूप कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं होने देता और गुरुदेव बृहस्पति की अपार कृपा से वर्ष पर्यंत सभी धनु वालों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। कोई भी दिक्कत आप अनुभव नहीं करोगे। दूसरा, गुरु की एक कृपा यह भी बनने वाली है कि पंचम दृष्टि के प्रभाव से नौकरी, व्यापार, साइड बिजनेस कुछ भी आप करते हो, खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी डीलिंग, कोई भी काम आपका हो, आमदनी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होती रहेगी और बुद्धि में सकारात्मकता भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से कहीं ना कहीं शत्रुओं का विध्वंस होता रहेगा। अगर आपके दुश्मन वगैरह बहुत ज्यादा हैं तो वह दुश्मन निश्चित तौर पे कुचलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक बहुत जरूरी ना हो अनावश्यक कर्ज का लेन देन आपको नहीं करना है। ना तो पैसा किसी को उधार देना है और ना ही पैसा किसी से उधार लेना है। इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। यात्राओं वगैरह के योग बढ़िया हैं और विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक स्थिति बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी 100 समय है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। धनेश होकर के शनि केंद्र में बैठने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप एक तरफ गुरु की कृपा से आय के बड़े बड़े अच्छे साधन बनेंगे तो दूसरी तरफ शनि की कृपा से आप धन बचा भी ले जाओगे। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है आप प्रॉपर्टी पर, लग्जरस लाइफ पर या काम कारोबार पर पैसे का निवेश करो, क्योंकि पैसे के निवेश के भी अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। रही बात लग्न पर शनि और गुरु दो ग्रहों की दृष्टि है, तो एक चीज को आप कतई गांठ बांध लीजिए कि 2025 में
आपको गुरु के मंत्र का अधिक से अधिक जप करना है। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। बुद्धि में सकारात्मकता आपके रहेगी, वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी, आमदनी के और भी ज्यादा सोर्स प्रबल रूप से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा 2025 में शनि देव के मंत्र का अधिक जप मत करिएगा। अधिक जप क्यों नहीं करना है? क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। अगर आप गुरु को कमजोर करके शनि को मजबूत करोगे तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपकी बढ़ जाएगी। शनि को पावरफुल नहीं करना है, बस इतनी सावधानी बरतनी है। और दूसरी सावधानी मैंने बताई कर्ज को लेकर के है। ये 2 सावधानी आप बरतिएगा, बाकी आने वाला समय आपके लिए विशेष उन्नतिदायक रहने वाला है। सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। वीडियो बढ़िया लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या अपने कुल देवता का नाम जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।